गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर आज कुछ 4-5 दिनों के गैप पे मिल रहा हूं। और स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th का सीक्वेंसेस एंड सीरीज टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो आपको डाल रखा है। अब सीक्वेंसेस एंड सीरीज अगले एक एक टॉपिक जल्दी जल्दी करते हैं सो दैट कि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। देखो, सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये क्लास 11th का है और टॉपिक 9th टॉपिक। इनमें दो वर्ड है, सीक्वेंसेस और सीरीज। सबसे पहले हमें थोड़ा सा दोनों से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सीक्वेंसेस का मतलब होता है ऑर्डर, सीक्वेंसेस है ना। सीक्वेंसेस का मतलब ऑर्डर, और ये ऑर्डर दो टाइप का होता है जो हम लोग जानते हुए आ रहे हैं बचपन से ही। एक हो गया असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारा कोई एक नंबर घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है, छोटा से बड़ा, तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, और बढ़ते से घटते यानी बड़ा से छोटा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन स्टूडेंट्स, उनमें जो दो नंबर एवरी कंजुकेटिव नंबर्स जो है उनमें कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। जब भी हम कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज को या कोई पैटर्न में अगर हम नंबर को लिखते हैं पैटर्न, तो फिर वो एक रूल हो जाएगा। हम अगर ऐसे ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखें तो उनमें जरूरी नहीं है कि वो हर दो नंबर एवरी कंजुकेटिव नंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप हो, तो उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 2, 7, 15, 38 ... ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें ये दो नंबर के बीच में कोई एक पैटर्न या एक रिलेशनशिप ऐसे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से 79, 63, 51, 4, -8 समथिंग लाइक, ये हमारा एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। बट अगर कोई सीक्वेंस एक रूल को फॉलो करता है तो उसको हम सीरीज कहते हैं। एक पैटर्न को फॉलो करता है तो उसको हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, इफ ए सीक्वेंस, सीरीज किसको कहते हैं? सीरीज, इफ ए सीक्वेंस follows a particular rule या पैटर्न, जिनमें हर एक दो नंबर के बीच में सेम रिलेशनशिप हो रहा हो। तो हम लोग आगे की क्लासों में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी आता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, उनमें भी हम देखते हैं बहुत सारे टाइप के पैटर्न रहते हैं। अगला नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए कहता है, और यहां पे आपके सिलेबस में कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, वहां पे 2 टाइप का पैटर्न है, 2 टाइप का सीरीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज हुआ। अगर कोई सीक्वेंस एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता हो, इसको रूल कहो, पैरामीटर कहो, पैटर्न कहो, ये सब कुछ। इफ ए सीक्वेंस फॉलोज ए पर्टिकुलर पैरामीटर, इट इज नोन एज सीरीज। तो अब ये सीरीज कितने टाइप का होता है? सीरीज को हम लोग प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन, और ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम एपी कहते हैं, मैंने प्रोग्रेशन वर्ड दोबारा नहीं लिखा, इसको जीपी कहते हैं और इसको एचपी कहते हैं। क्लास 10th में सिर्फ एपी है, क्लास 11th में एपी और जीपी है, और फिर एचपी आपको कॉलेज वगैरह में आगे आएगा। वैसे एचपी का जो सीरीज है उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो एपी का सीरीज बन जाता है, या एपी का सीरीज अगर कोई हो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एचपी का सीरीज बन जाएगा। यही दोनों में रिलेशनशिप है। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले एपी। अब हम लोग आते हैं एपी। शॉर्टकट में ये देख, आपने 10th क्लास में ऑलरेडी एपी पढ़ा है, तो उसका पैटर्न क्या था? उसका पैटर्न था ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म हम कहते हैं जिसको स्मॉल ए कहते हैं, A1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, T1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म इसको हम लोग A2 कहते हैं या T2 कहते हैं। थर्ड टर्म को हम लोग A3 कहते हैं या फिर T3 भी कहते हैं, थर्ड टर्म। और इसी तरह से हम nth टर्म को, अगर हम जो भी टर्म चलते रहेगा, nth टर्म को हम लोग an कहते हैं या फिर tn भी कहते हैं। और A2 क्या होता है? A प्लस एक सर्टेन डिफरेंस जो दोनों में है, वो चाहे पॉजिटिव डिफरेंस हो या नेगेटिव डिफरेंस हो। तो A प्लस डी, A3 क्या हो गया? A प्लस ट्वाइस इंटू डी, A4 हो जाएगा A प्लस थ्राइस इंटू डी, और an हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो सा टर्म है, अगर A3 तो A प्लस 2d, उसमें से एक कम डी होता है, तो an हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब चीजें आपने 10th क्लास में ऑलरेडी देखा है ना। और इस an को हम लोग A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कहते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी टाइप का टर्म से रिलेटेड सवाल में इसको हम यूज करते हैं, और इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं, और इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशंस है। अब हम लोग इसके अंदर में क्या क्या पढ़ते हैं वो चीज देखते हैं। तो हम लोग एपी में टर्म से रिलेटेड बातें देख लिया हमने, एक टर्म से रिलेटेड बातें देखा, एक सम से रिलेटेड बातें हम देखेंगे, फिर मीन से, फिर इसके अलावा अगर 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स एपी में हो तो क्या होता है, कैसे उसका पैटर्न लेना चाहिए, जिससे कभी कभी बोलेगा कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट इतना है, या तीनों टर्म का सम इतना है, तीनों टर्म का प्रोडक्ट इतना है, और तो वो टर्म्स बताओ। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सिचुएशंस। हमने टर्म का फॉर्मूला अभी देखा, अब हम लोग सम का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। टर्म का फॉर्मूला आपने एक और बार मैं लिख देता हूं, टर्म का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सम का, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn से डिनोट करते हैं, और वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग स्टूडेंट एपी पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं कि ये किसका सम, ये किसका टर्म, जीपी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l होता है। और अब अगर हम मीन के बारे में बात करते हैं, तो मीन ऑफ टू नंबर इन एपी
AP आर A प्लस बी बाई 2। अगर 3 नंबर, अगर हम कहेंगे 3 नंबर, तो वो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 3। एक सिंपल एवरेज जिसको कहते हैं, वो मीन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब री आपको कर लेना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। इसके अलावे बहुत सारी बातें जो एनसीईआरटी वगैरह में नहीं होते हैं लेकिन अदर बुक में होते हैं। जब थ्री टर्म्स अगर कभी भी होगा, 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो हमें उसका पैटर्न क्या लेना चाहिए? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये लेना चाहिए। ए माइनस डी और ए प्लस डी, सो दैट कि अगर हमें दिस माइनस दिस A2 माइनस A1 करे, डी क्या है? डी कॉमन डिफरेंस होता था, जो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, वो हमारे डी होता था। ठीक है, तो थ्री टर्म ऑफ एपी, तो हमें क्या लेना चाहिए? ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर फोर्थ टर्म ऑफ एपी बोलेगा, फोर्थ टर्म इन एपी अगर बोलेगा, फोर्थ टर्म कंजुगेटिव टर्म्स, ऐसे ऑफ या इन, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। सो दैट यहां पर भी आप दिस माइनस दिस करोगे तो 2d आएगा, दिस माइनस दिस करोगे वहां भी 2d, यहां भी 2d। तो कॉमन डिफरेंस ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट सेम आना चाहिए, यहां भी सेम आ रहा है। तो जब भी कभी 3 टर्म के बारे में बात होती है तो हम ये लेते हैं, 4 टर्म के बारे में बात होती है तो ये लेते हैं, और 5 टर्म, अगर हम 5 टर्म के बारे में बात करें कि 5 टर्म आर इन एपी, तो वो उसका पैटर्न क्या होता है? a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, तो जनरली हम यही मात्र कंसेप्ट्स को यूज करते हैं, और इसी में बहुत सारे टाइप के प्रूव दैट वगैरह और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग एपी में यही फॉर्मूलाज वगैरह का यूज करते हैं। अब डायरेक्टली मूव करते हैं 9.2 एक्सरसाइज पे, क्योंकि 9.1 एक बहुत ही इजी टाइप का एक्सरसाइज है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई ऐसा नीड नहीं है, वो आप लोग बना सकते हो इजिली अपने आप। उसमें सिर्फ एक पैटर्न दिया है, और अगर वो पैटर्न पे सपोज an इक्वल टू अगर 2 का पावर n प्लस कुछ भी एक चीज दे दिया n के टर्म्स में, तो वहां n का वैल्यू अगर 20 डालेंगे तो क्या आएगा? अगर कोई भी पैटर्न एक दिया है बहुत, fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, तो f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू बताओ, यानी x के बदले में माइनस 2 पुट करेंगे। तो ऐसे ही है, और वो बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइज है। सो डायरेक्टली वी हैव टू गो टू एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 हम लोग एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये पेज नंबर है 185। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। यहां पे एक छोटे सा बात को ध्यान में रखने की बात है कि कभी कभी वर्ड फ्रॉम यूज होता है और कभी कभी बिटवीन। तो फ्रॉम में दोनों जो रेंज हमारा है उसको हमको कंसीडर करना है, और बिटवीन में इसके बीच का लेना है, बिटवीन 1 to 100 के बीच में, यानी कि 1 और 100 को नहीं लेना है, 1 के बाद और 99 तक लेना है। और फ्रॉम 1 to 100 मतलब 1 और 100 भी लेने हैं। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा 1 to 2001 में। तो 1 to 2001 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 ... 2001। इनमें जितने भी नंबर्स आए ऑड नंबर्स, इनका हमको सम निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो हमें ऐसे सिचुएशन हमने क्लास 10th में भी देखा था,
हमें इसको an मानना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल अंदाज से या तुक्के से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कितने टर्म आए, 1000 टर्म आए कि 1001 टर्म आए कि ज्यादा कम आए। तो हमें इसको पहले n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए वो निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो हियर a इक्वल टू 1 और d कॉमन डिफरेंस हो गया 3 माइनस 1 तो हो गया 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये सब ऑलरेडी एपी में है। आपको 10th क्लास में चेक करने के लिए भी कहता था कि है या नहीं है, यहां पे ऑलरेडी आपका एपी में है। तो d आप कहीं भी निकाल सकते हो, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सभी जगह d सेम आएगा। तो यहां पे d2 हो गया और लेट an इक्वल टू 2001 है ना, जो लास्ट टर्म है उसको हम an मान लेते हैं। तो अब इससे हम सबसे पहले n निकालेंगे। तो वी नो दैट an, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमारा कितना है 2001 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी तो 2। अब ये 1 इधर आ गए तो 2000 हो गया, 2000 और ये 2 उधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 1000 हो गया। तो देयरफॉर n इक्वल टू 1001। तो स्टूडेंट 1 से लेकर 2001 के बीच में जो ऑड इंटीजर्स हैं वो 1001 टर्म्स हैं। अब नाउ वी हैव टू फाइंड S1001, राइट। सो Sn इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 1001 बाई 2 इंटू हम लोग ये, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो हम a प्लस एल वाला से भी बना सकते हैं। हमें फिर बड़े वाले फॉर्मूला को यूज करने का नीड नहीं है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को यूज करने का नीड नहीं है, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है लास्ट टर्म मालूम है तो हम डायरेक्टली वही चीजें n बाई 2 उसमें भी लगेगा और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज 2001। तो ये n निकालना जरूरी था। तो ये हो गया 1001 अपॉन 2 इंटू 2002। तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया ये 1001। अब 1001 इंटू 1001 स्टूडेंट अभी डायरेक्टली हम लोग आंसर ये लिख देते हैं। यही चीजें हैं, क्योंकि उतना कैलकुलेट करेंगे तो एक बड़ा ही सर्टेन टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बहुत कुछ डिस्कस करना है, इसीलिए आप उसको जस्ट एक आंसर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 100201 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने का नीड नहीं है। फाइन, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये एक और है, सम में 2-3 और फॉर्मूले हैं जो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, और वैसे वो यहां भी देख लेना चाहिए, समटाइम्स इसका जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, आगे के एक्सरसाइज में आ ही जाएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, और इसका फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये एपी में भी है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, बट ये कुछ चीजें हैं जो हमें जानकर रखना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, और इसको हम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और इनको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा n से भी डिनोट करते हैं, ये समेसन n, और इसको समेसन n स्क्वायर, और इसी तरह इसका क्यूब का 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब अगर रहेगा तो ये यही चीज हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको समेसन nq से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको 9.4 वगैरह में यूज आएगा, और सम की बात है इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया।
अगर डायरेक्टली कोई चीज 1 से स्टार्ट करके कोई पर्टिकुलर नंबर, अगर मैं आपको बोलूं चलो 1 to 55 तक का सम बताओ, तो डायरेक्टली आप 55 इंटू 56/2। अगर मैं ऑड इंटीजर बोलूं 1 to 57, तो 57 इंटू 58/2। तो एक 56 बोलूंगा, या तो मैंने 55 बोला था तो ये वाला कट रहा था 55 इंटू 56/2। और अगर मैं 56 बोल दिया तो फिर ये वाला कट रहा है, यानी एक नंबर ऊपर कट रहा है। तो डायरेक्ट आपका कोई भी इसमें फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, एनीवे चलो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000, है ना। लाइंग बिटवीन मतलब 100 और 1000 को नहीं लेना है। 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ऐसे नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो नंबर बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज 105, 110, 115, 120 डॉट एंड लास्ट नंबर इज 995। सो इसी टाइप से फिर हमें इसका सम निकालना है। These are the multiples of 5 which is lying between 100 and 1000. 100 and 1000. So now we have to first find n in between this. ठीक है, तो here a equal to 105, d equal to 110 minus 105, that is equal to 5. Let an equal to 995. An equal to 995. Now an, since we know that an equal to a plus n minus 1 into d. So then 995 equal to 105 plus n minus 1 into 5. तो ये कितना हो जाएगा 995 minus 105, 890, राइट। 890, 995 में से 100 गया, 895 और 5 गया, 890 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। नाउ 890 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। सो 5 1 जा 3 of 39, 5 9 जा 5 1 जा 5 और बच गया 39, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 40 हो गया, 5 8 जा, therefore n इक्वल टू 179। सो 179 टर्म्स है इनके बिटवीन। ठीक है, अब आप समझोगे कि 1000 के बीच में 200 टर्म आते हैं, तो 200 टर्म आते हैं तो उसमें से आप यहां पे एक 1000 वाला नंबर कट रहा है और 1 to 100 के बीच में भी 20 नंबर कट रहे हैं, तो 20 और 1 21 टर्म तो नहीं हो पाए। अगर मैं बिल्कुल 1 to 1000 लेता और 5 का मल्टीपल कहता तो 1000 अपॉन 5 करके 200 कह सकते थे, बट यहाँ पे 1000 इंक्लूड नहीं है और 1 to 100 भी इंक्लूड नहीं है, तो 20 टर्म्स यहाँ पे और 1 टर्म यहाँ पे, 21 टर्म चले गए, तो 179 ही बचा। अब हमें इसका सम निकालना है, therefore S179 हमें यहां भी फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो 179 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म 105 और प्लस लास्ट टर्म 995, तो 179 अपॉन 2 और इंटू ये हो गया 1100 है ना, 1100 और ये कट जाएगा 550। सो 550 इंटू 179, 550 इंटू 179, तो दैट इज 98450, 98450। ठीक है, तो ये चीजें आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is minus 112, right?
question number 3 here. First term a equal to 2 and according to question first 5 term, sum of first 5 term, right, is 1/4 the next 5 term, यानी कि a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 equal to a6 plus a7 plus a8 plus a9 plus a10 का 1/4 है, 1/4, right? Sum of first 5 term, that is a1 to a5, is 1/4 of sum of next 5 term. Next 5 term means a6 to a10. अब अगर ये 4 में यहां पर ले आऊं, यहां पे, तो 4 इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है? तो 4 इंटू दिस को हम 4 इंटू S5 भी कह सकते हैं, 4 इंटू S5 भी कह सकते हैं, 4 इंटू दिस टर्म, ये फर्स्ट 5 टर्म है, उसको हम S5 भी कह सकते हैं, और दैट इक्वल टू A6 टू A10. तो A6 टू A10 को तो हम कुछ नहीं नाम दे पाएंगे. तो अगर मैं एक तरह से A1 से लेकर A5 तक ऐड कर दूं, और यानी कि अगर मैं इसको कह दूं S10, तो इसका मीनिंग निकला A1 से लेकर A10 तक का सम, और उनमें फिर से A1 से A5 तक का टर्म माइनस कर दिया, तो माइनस S5. मैंने क्या किया कि इसमें A1 से A5 तक ऐड कर लिया और उसको एक ब्रैकेट में ले लिया, फिर माइनस उसी को A1 से A5 तक माइनस कर दिया, है ना? तो A1 से A5 तक हम उसको S5 कह सकते हैं, और ये A1 से A10 तक S10 कह सकते हैं. अब ये चीजें यहां आ गया, तो 5S5 इक्वल टू S10. नाउ वी यूज द फॉर्मूला कि 5 इंटू S5 को क्या कहेंगे, 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, 2a प्लस 4d, राइट, इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 9d. फाइन. सो यहां पे ये और ये कट गया 5. अब एक 5 और एक 5 को आप यहां पे काट दो, ठीक है? अब ये 5 इंटू 2a, तो a इज 2, तो दैट इज 4 और प्लस 4d, 4 प्लस 4d, और इक्वल टू 4 प्लस 9d, 4 प्लस 9d, राइट? सो 5 नहीं, यहां पे 2 है ही है, 5/2, ठीक है? 5/2 इंटू 2 इंटू 2, 4 प्लस 4d, एंड यहां पे हो जाएगा 2a यानी 4 प्लस 9d. अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 5/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 प्लस 2d और इक्वल टू 4 प्लस 9d. तो ये कट गया, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 प्लस 10d इक्वल टू 4 प्लस 9d. अब यहां पे आ गया 10d माइनस 9d इक्वल टू 4 माइनस 10, तो d इक्वल टू -6. d हमारा आ गया -6. अब अगर हम a जाने d जाने, तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना? तो 20th टर्म हमें शो करना है, तो 20th टर्म दैट इज a20 इक्वल टू a प्लस 19d, a प्लस 19d, दैट इज a. व्हाट इज आवर a इज 2, तो 2 प्लस 19 इंटू -6, तो 2 माइनस 114, दैट इज -112, ठीक है? हेंस प्रूफ, यही हमें लाना था, हेंस प्रूफ, यही चीज हमें लाना था, तो -112. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
Question number 4 is how many terms of AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 are needed to give the sum minus 25. तो minus 6 minus 11 by 2 minus 5 डॉट 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 कि ये एक सीरीज है, इनमें कितना टर्म ऐड किया जाए या कितने टर्म तक हमें लेना पड़ेगा जिससे कि उसका सम माइनस 25 हो। तो सम इक्वल टू माइनस 25, ठीक है। सम इक्वल टू माइनस 25। तो हियर a इक्वल टू माइनस 6, d इक्वल टू माइनस 11 by 2 और माइनस माइनस 6 देन प्लस 6। सो 2 minus 11 plus 12, तो d is 1 by 2। अब a हमें मालूम है, d हमें मालूम है और ये पता है कि सम माइनस 25 है, तो n निकालना है, कितना टर्म्स लिया जाए। तो सिंस वी नो दैट Sn इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहां पे हम n by 2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमें मालूम ही नहीं है, इसीलिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब योर Sn इज गिवन माइनस 25, सो n by 2 इंटू 2a मीन्स माइनस 12, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 और प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 your is n minus 1 into d is 1 by 2, d 1 by 2 है। अब ये यहां चला गया तो माइनस 50 इक्वल टू n इंटू माइनस 12 प्लस n बाई 2 माइनस 1 by 2, 1 by 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस n by 2 और माइनस 1 by 2। अब ये हो गया फिर माइनस 50 इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे फिर से हमने ले लिया एलसीएम, तो माइनस 24 प्लस n और माइनस 1, ठीक है। ये चीजें फिर यहाँ पे चला है तो हो गया माइनस 100 इक्वल टू n इंटू माइनस n माइनस 25, तो अब ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस 20n माइनस 5n और प्लस 100 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस 25n हो गया और मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 5 100n स्क्वायर। तो n इज कॉमन n माइनस 20 और माइनस 5 इज कॉमन n माइनस 20 इक्वल टू 0। सो n माइनस 20 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका when n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर n इक्वल टू 20। when n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर n इक्वल टू 5। सो अगर हम 5 टर्म, ये दोनों ही पॉसिबल है, अगर मैं इस सीरीज में 3 टर्म्स दिए हुए हैं और अगर 2 मोर टर्म का यूज करें तो हम सम माइनस 25 हमें मिल जाएगा, और अगर हम 20 टर्म तक को यूज करें तब भी हमें माइनस 25 ही आएगा। ये दोनों ही पॉसिबल है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एक जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन एन एपी pth टर्म इज 1 by q एंड qth टर्म इज 1 by p। प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pqth टर्म इज pq प्लस 1 by 2 वेयर p डज नॉट इक्वल टू q। ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो हियर ये गिवन दैट
you can use or write anything. Given that pth term is 1 by q means AP equal to A plus P minus 1 into D. देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, एंड आपको लिखना चाहिए, वो चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस चीज है. उन इतने स्टेटमेंट कितना लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी. ये आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो. तो वो वाला लाइन अंडरस्टूड. तो स्टूडेंट हमें डी का वैल्यू मिल चुका है 1 बाई पी क्यूब, और अब हम उसको पुट करके कोई भी इक्वेशन में 1 या 2 में ए का वैल्यू लेंगे, और ए और डी जानने के बाद ही हम कोई भी चीज जो भी हमको फाइंड आउट करना होता है हम कर सकते हैं, चाहे वो सम हो या कोई पर्टिकुलर टर्म हो, कुछ भी. तो 1 बाई क्यू यहां पे कैंसिल आउट हो गया, और देयरफॉर ए इक्वल टू 1 बाई पी क्यू. ये माइनस 1 बाई पी क्यू को उधर कर दिए, ए इक्वल टू 1 बाई पी क्यू. तो ये चीजें हमारा डी भी निकल गया और ए भी निकल गया, ठीक है. अब हमें कहता क्या है, हमें कहता है कि प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यूएथ टर्म इज पी क्यू प्लस 1 बाई 2. तो मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे उसको आपको दिखा सकूं. सम ऑफ पी क्यूएथ टर्म एस पी क्यू, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यूएथ टर्म को हम क्या लिखेंगे, एस पी क्यू. तो पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू 1 बाई पी क्यू 1 बाई पी क्यू 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि पी क्यू माइनस 1 इंटू डी डी इज 1 बाई पी क्यू 1 बाई पी क्यू, राइट. जो भी टर्म हमें कहता है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यूएथ टर्म दैट इज एस पी क्यू. तो n बाई 2 यहां हमारा n यही हो गया, पी क्यू हो गया. तो पी क्यू बाई 2 इंटू 2a 2 इंटू 1 बाई पी क्यू प्लस n माइनस 1 यानी पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई पी क्यू, क्योंकि ये डी है. अब दिस इज पी क्यू बाई 2 इंटू 2 बाई पी क्यू माई प्लस पी क्यू कट गया क्योंकि इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 1 बाई पी क्यू, राइट. अब ये पी क्यू बाई 2 इंटू ये 2 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, तो क्या हो गया 1 बाई पी क्यू और प्लस 1. नाउ टेक एलसीएम, पी क्यू बाई 2 इंटू यहां एलसीएम हो गया पी क्यू और ये हो गया 1 प्लस पी क्यू, ठीक है. ये दोनों कट गए तो आ गया हमारा 1 बाई 2 इंटू पी क्यू प्लस 1. जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, राइट. तो एस पी क्यू हमारा क्या निकल गया 1 बाई 2 इंटू पी क्यू प्लस 1. ये चीजें आप लोग देख लो वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स AP 25, 22, 19 दैट इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म. जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि फोर्थ वाला कि एक सीरीज गिवन था और उसका सम -25 था, तो उनमें हमें निकालना था n. इसी तरह से अगर हम इसमें भी n निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा. मान लो n निकला 15, तो 15th टर्म निकालने के लिए कह रहा है, लास्ट टर्म निकालने के लिए कह रहा है. तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ द एपी इज 25, 22, 19, सीरीज हमारा है 25, 22, 19 डॉट 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 डॉट, एंड योर सम इज 116, सम इक्वल टू 116. फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है. लास्ट टर्म मतलब हम सबसे पहले n निकालेंगे. तो हियर a इक्वल टू 25, d इक्वल टू 22 माइनस 25.
तो -3। ध्यान रखना है A1 - A2 नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, राइट। तो 22 - 25 दैट इज -3। तो एंड Sn इक्वल टू Sn, सिंस वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn इज 116 इक्वल टू n/2 इंटू 2a, तो ये हो गया 50, 2 इंटू 25 और प्लस n-1 और इंटू d, d इज -3, राइट। d इज -3। सो अब ये इधर चला गया, 232 इक्वल टू n इंटू 50 और -3n और +3, -3n + 3। तो अब ये हो गया 232 इक्वल टू n इंटू 53 -3n। तो अब ये हो गया 3n 232, चलो एक और बार लिख लो, 53n - 3n²। अब इसको हमें इधर कर देना है, क्योंकि n² हमारा क्वाड्रेटिक वाला टर्म मेन टर्म है, तो उसको हम ये नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो 3n² - 53n और प्लस 232 इक्वल टू 0। 3n² - 53n और प्लस 232 इक्वल टू 0। और अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 232 इंटू 3, तो हो जाएगा 696। अब या तो आप 696 ऐसे 696 है ना, तो को आप प्राइम फैक्टर करके करो, या फिर आप ऐसे ही सोचो कि इसका क्या हो सकता है। जैसे 30 और 23 आपने एक रफली ऐसे करके देख लिया, तो अब देखो कि क्या हो सकता है। एक सेकंड स्टूडेंट, तो अब आप सोचो कि यहां पे हम क्या ले सकते हैं, 696, और इसको अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे और अगर ऐसे हम देखेंगे कि दोनों हमें माइनस के टर्म लेने पड़ेंगे, ताकि ये माइनस का टर्म आ जाएगा। माइनस हमने ठीक किया ना, एक बार चेक कर लें। एक 25 और डी हो गए 22 - 25 -3 Sn 116 यस, और इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू d, d इज -3, राइट। सो 50 - 3n + 3, 53 - 3n and 53n - 3n², तो 3n² - 53n, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपने यहां पे लाना है 696, अगर आपने 30 और 23 ऐसे लिया तो कितना हो रहा है, तो है ना 30 और ये 9 हो गया, 2 इंटू 0 तो 0 और 2 3 6, तो 0 और 9 ये, तो आपका 690 इस टाइप का है। तो वहीं पे कहीं आसपास आपको और देखने की बात है, ताकि वो जिससे कि आपको ये टर्म यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाए, लेकिन हम आसपास हम वहां पे पहुंच गए 690। तो अब आप यहां पे इसमें अगर ले लो, सपोज करो आपने 32 दो यहां पे बढ़ा दिया और 21, तो 32 और 20, हाँ, लेकिन यूनिट डिजिट आपका 2 आ रहा है, तो आप
34, ठीक है। और अगर आपने लिया 29, एक अगर हमने यहां पे ऐसे कर दिया 29 और फिर 24, हाँ तो ये आ गया ये 9 4 जा 36। 9 जब आप एक रफली यहां पे चले जाओगे ना, तो या तो प्राइम फैक्टर से निकाल लो या फिर ऐसे ही निकाल सकते हो, रफली। तो 20 ये हो गया 4 9 जा 36, तो 6 बच गया 3, 4 2 जा 8 और 3 11 और 2 9 जा 18, 8 हो गए, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 6, ये 9 और ये 696। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और उसको प्राइम फैक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों टर्म माइनस लेने पड़ेंगे ताकि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म प्लस हो जाएंगे। आप 60 माइनस 7 नहीं ले सकते थे क्योंकि उसमें माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको चाहिए दोनों प्लस टर्म। तो इस तरह से 3n², और किसी को भी आगे किसी को भी पीछे हम ऐसे लिख सकते हैं। और -29 और 24 था ना, हाँ तो -24n और -29n और प्लस 232 इक्वल टू 0, राइट। अब 3n कॉमन, n-8 और -29 कॉमन, n-8 इक्वल टू 0। अब n-8 इंटू 3n -29 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया, ये जो दोनों फैक्टर हैं, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना, तो हम दूसरा वाला पार्ट को इग्नोर करेंगे। फर्स्ट n-8 इक्वल टू 0 और 3n -29 इक्वल टू 0, इससे n 8 हो गया, राइट। और दूसरे से n इक्वल टू 29/3 आया, जिसको कि हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्टेड लिखेंगे क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, राइट। तो n इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द, इसके एक एक क्वेश्चंस को बनाने का मकसद यही है कि एपी में जैसे एक ही एक्सरसाइज है और फिर आपका व्यू होना चाहिए कि हम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इस तरह के सभी अच्छे दूसरे और अच्छे बुकों से सवाल को और भी बनाएं। तो उसके लिए ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, आपको इनको हर क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, तभी आगे आप फर्दर उन क्वेश्चनों को बना पाओगे और आपके लिए इजी रहेगा। और इसमें अगर आप छोड़ दोगे तो इसके इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में, सब लिस्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। एक पैटर्न पे सवाल नहीं है कि आपने एक बना लिया और 4-5 छोड़ दिया फिर नेक्स्ट बनाया, तो वो फिर आपको यूज में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हर सवाल देखना जरूरी है ताकि आप दूसरे बुक के सवालों को और इजिली कंफर्टेबल तरीके से बना सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी whose kth term is 5k plus 1। तो given that question number 7, given that kth term means ak, kth term is ak, ak is 5k plus 1, 5k plus 1, right। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हमें पहले a और d चाहिए, तो हम लोग वही चीज फाइंड आउट करते हैं। ak इक्वल टू 5k प्लस 1, देन a1 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6, a2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1, तो 11, a3 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 1, तो 16। तो कोई भी सीरीज के लिए एटलीस्ट हमें 3 नंबर्स जरूर निकालने चाहिए,
2 नंबर में हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। एटलीस्ट 3 नंबर्स निकालेंगे तो वहां पे हम रिलेशन देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 आ रहा है कि नहीं, तो और निकालने का नीड नहीं है। तो देयरफॉर 6, 11, 16 डॉट 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 आर इन एपी। अब हम इसको लिख सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर को हम नहीं लिख सकते थे। अब यहां पे हमने देख लिया हियर a इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 11 माइनस 6 या फिर 16 माइनस 11, दोनों ही केस में वो हो जाएगा 5, है ना। d ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। a मालूम हो गया, d मालूम हो गया। नाउ Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2, n तो n ही रहेगा क्योंकि n हमें पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं मालूम है। 2a मीन्स 12 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d इज 5, राइट। तो ये हो गया n बाई 2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5, तो n बाई 2 इंटू 5n प्लस 7। तो Sn हमारा n के टर्म्स में ही आएगा, Sn n के टर्म्स में ही आएगा, राइट। तो ये चीजें हमें देखने की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P and Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। Sn is Pn plus Qn square. Your Sn is Pn plus Qn square. ये आपका गिवन है, ठीक है, Pn plus Qn square। तो हम S1 क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर, इट मीन्स P प्लस Q, राइट। S1 हमारा S2 क्या हो जाएगा, P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर, तो देन 2P प्लस 4Q, 2P प्लस 4Q। तो उनमें जिनमें KS टर्म गिवन था और K के बदले में हमने 1, 2, 3 डाला, उनमें 3 बार पुट करना जरूरी है ताकि वो टर्म्स का पता चल रहा था, हमें पहला, दूसरा, तीसरा टर्म पता चला। अब यहां पे हम 2 S1 और S2 निकाले, इसी से सब कुछ हमको निकल जाएगा। तो यहां पे हमें फिर S3 निकालने का नीड नहीं है। तो S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स A1, और यू कैन ओनली से दैट A और A1 एनीथिंग, और S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, इट मीन्स A1 प्लस A2। सो अगर हम A1 प्लस A2 में अगर हम A1 को माइनस कर दें, यानी कि A1 और A दोनों सेम चीज है, तो हमें A2 मिल जाएगा, है ना। A1 प्लस A2 वाले सम से अगर मैं A1 को माइनस करूं तो A2 मिल जाएगा। तो यानी कि दिस इज 2P प्लस 4Q, 2P प्लस 4Q और माइनस ऑफ दिस यानी माइनस P माइनस Q, तो दिस इज योर A2। अब ये हो गया P प्लस 3Q, P प्लस 3Q इक्वल टू A2। अब A2 भी हमें निकल गया, A1 भी हमें निकल गया, तो देयरफॉर D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 है P प्लस 3Q, मैं एक और बार इसको माइनस करेंगे तो माइनस P माइनस Q, इससे आपका P कट जाएगा और ये हो गया 2Q। सो योर कॉमन डिफरेंस इज 2Q, ठीक है। हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, राइट। तो ये चीजें भी हो गया, ठीक है। तो समटाइम्स an गिवन रहता है और हमें कोई सीरीज निकालना रहता है, an हो ak हो, एक ही बात है। और समटाइम्स Sn गिवन रहता है और फिर हमें कोई भी चीज कॉमन डिफरेंस हो, सीरीज हो। अब हम a भी निकाल सकते हैं, a हमें पता ही है, d हमारा निकल गया, हम कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें तकरीबन सभी सवाल इंपॉर्टेंट ही हैं
और ये रेशियो वाला सवाल है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और फर्दर पीछे भी जो हमने सवाल बनाए 2-3 सवाल उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट थे, आगे भी का सवाल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 9th नंबर देखते हैं क्या है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ A1 5n + 4 रेशियो 9n + 6। तो अब यहाँ पे 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो वहां पे हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है। स्पेसिफाई करना जरूरी है कि पहला एपी का फर्स्ट टर्म हम क्या ले रहे हैं और दूसरे एपी का और कॉमन डिफरेंस क्या ले रहे हैं, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी equal to A1 and common difference of first AP equal to D1. Again, let first term of second AP equal to A2 and common difference of second AP equal to D2। क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग सीरीज हैं, इसीलिए दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग होगा। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो ऑफ 5n प्लस। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एपी हो गया n/2, n तो n ही है, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और ये हो गया n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और ये चीज आपके पास गिवन है 5n + 4 अपॉन 9n + 6 राइट। तो ये पहला एपी सम ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ सेकेंड एपी, क्योंकि उनका रेशियो के बारे में बात कर रहा था। n तो दोनों का n ही है, तो उसमें हमें n1 n2 लेने का नीड नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये n/2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो यही बचा कि 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6, और इसको रिलेशन 1 कहेंगे। ठीक है, आप इक्वेशन रिलेशन कुछ भी कह लो। तो देन अब हमें कहता क्या है कि इसका हमें 18th टर्म फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। तो 18th टर्म क्या होता, तो रेशियो ऑफ 18th टर्म क्या होता अगर हम इसका रेशियो निकालते तो A1 प्लस 17 D1 और ये A2 प्लस 17 D2, यही होता है ना रेशियो ऑफ 18th टर्म। अब इनको हमें कंपेयर करना है, इसीलिए यहां पे हमें 2a1 है, यहां पे a1 है, इसी तरह से 2a2 और a2 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो ये हो गया 2a1 प्लस 34 d1 और अपॉन 2a2
प्लस 34d2, राइट। फिर इसको आप लिख सकते हो 2a1 प्लस 35 माइनस 1d1 और अपॉन 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू d2। अब आप इसको रिलेशन 2 दे दो। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों LHS साइड आपका कंपेयर इजिली हो रहा है। 2a1 प्लस n माइनस 1, n हमारा 35 हो गया, 35 माइनस 1 इंटू d1, 2 अपॉन 2a2 35 माइनस 1 d2, दोनों ही केस में n आपका 35 है। तो यहां भी जब हमारा ये कंपेयर हो रहा है तो ये तो बेसिकली 18th टर्म ही है ना, तो हम n के बदले में 35 पुट कर देंगे, वही रेशियो निकल जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग on comparing 1 and 2, तो n इक्वल टू वी गेट n इक्वल टू 35, n हमारा 35 हो गया, राइट। n 35 हो गया। अब हम उसको क्या करेंगे, यहां पे क्या था 5n प्लस 4, हाँ 5n प्लस 4। सो पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n, तो ये हो गया 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है। तो 35 30 इंटू 5 हो गया 150 और 25 175 प्लस 4 और ये हो गया 350, तो 315 और प्लस 6, तो 179 अपॉन 321, ये आपका 18 टर्म तक का रेशियो आ गया, ठीक है। अब एक और सवाल हम आज बनाकर फिर लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपने 1 to 10 बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने देखा। अब इससे आप लोग और भी प्रैक्टिस घर में कर सकते हो अदर बुक से, राइट। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे 11 से 18 जो भी है, और उसके फिर हम जीपी को डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, या इनफैक्ट जब भी मैं इसको जल्दी से जल्दी 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ पी क्यू पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, ठीक है। तो एसपी गिवन दैट, आपका जो गिवन है सिचुएशन, गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स दैट इज एसपी इक्वल टू एस क्यू, और आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू एथ टर्म इक्वल टू व्हाट, राइट, एस पी प्लस क्यू, हाँ यही आपको निकालना है। तो देन हम लोग इसको ऐसे लेके चलते हैं कि एस पी को हम क्या कह सकते हैं, पी बाय 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। बाई डिफॉल्ट हम लोग फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d लेके चलते हैं, और ये q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, अब यहां पे अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2ab प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, ठीक है। ये p से हमने अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिया, 2ab प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी।
अब इन सारे टर्म को इधर कर दिया और एक जैसे जो टर्म है उसको एक साथ लिख दिया, 2AP माइनस 2AQ, राइट, प्लस P² D माइनस Q² D, ये इधर आकर माइनस हो गया, माइनस PD माइनस PD और प्लस QD, और उधर RHS हमारा 0 हो गया। अब इनमें हमने 2A कॉमन लिया तो P माइनस Q, फिर इसमें D कॉमन लिया तो P² माइनस Q², और इसमें माइनस D कॉमन लिया ताकि P माइनस Q इक्वल टू 0। अगर प्लस D लेता तो माइनस P प्लस Q हो जाता, तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि सब में हम P माइनस Q से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाय P माइनस Q बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय P माइनस Q बोथ द साइड्स। अब ये हो गया 2A प्लस P प्लस Q इंटू D और माइनस D इक्वल टू 0। 0 अपॉन P माइनस Q तो 0 ही हो गया, 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0 और एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो अब हम यहां पे 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, क्योंकि D हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना था, SP प्लस Q। तो सबसे पहले कोई भी अगर हम सम निकालते हैं SP प्लस Q टर्म, तो वो होता n/2 यानी P प्लस Q/2। तो यहां तो वो चीजें है ही नहीं, तो हम 0 हम मतलब कि दोनों तरफ कोई पर्टिकुलर चीजों से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट के लिए आपको Sn के लिए n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D तो हमको मिल गया, बट n/2 तो है ही नहीं, तो वो चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, यानी कि आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइड बाय P प्लस Q/2 बोथ द साइड। और अगर आप ऐसे भी कर दो P प्लस Q/2 इंटू 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D और फिर 0 इंटू P प्लस Q/2, क्योंकि दोनों में हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, और यही चीजें हम SP प्लस Q हो जाएगा, इसी को हम SP प्लस Q कहेंगे, जो कि हमारा 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहीं पे रखते हैं, और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिन तक हमारा YouTube वीडियोस पहुंच रहा है, एक्टिवली उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर लाइक करें, कमेंट दें, आप अपना रिक्वायरमेंट लिखें, बताएं मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। बहुत सारे आपको वीडियोस देखने को मिलता होगा, मैं सिस्टमैटिकली जितना जो टॉपिक में डिस्कस करता हूं उसके पीछे मेरा जो मनसा होता है कि स्टूडेंट, सभी टाइप के स्टूडेंट जो एवरेज से लेस हों, एवरेज हों, मोर हों, उनको बिल्कुल बेहतर कंसेप्चुअल और नॉलेज और सवालों का भी अब एग्जाम आ रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अब स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर आप NCERT को अभी डिस्कस करता हूँ शुरू में, धीरे धीरे मैं इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज के और सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा। अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, 2 मंथ बिफोर से मैं करना स्टार्ट किया हूं, तो जितना टाइम मिल पाता है, तो मेरे वीडियोस को अगर आप देखोगे तो वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और NCERT का तो पूरा सॉल्यूशंस पूरी समझ आ ही जाएगी, और इसके बेसिस पे आप आगे भी JEE वगैरह के लिए भी, उसमें भी जैसे 11th एक बड़ा पार्ट रहता है, तो उनके लिए भी आपको हेल्प होगा, और NDA के लिए, सभी के लिए आपको आगे भी दूसरे बुक्स वगैरह, मंजीत सिंह हो, एग्जाम्पलर हो, और RSRD हो, सैंपल पेपर हो, इन सारे बुक जो मैं बार बार नाम लेता हूँ, तकरीबन सभी टीचर्स यही फॉलो करते हैं, और मैं भी करता हूँ, तो आपको सब कुछ बनाने में सहूलियत होगा, ठीक है। और मेरा
मैं फेसबुक में डालता हूँ अपना ये लिंक। जिन पेरेंट्स को तक ये होता है उन पेरेंट्स को अपने बच्चों तक शेयर करना चाहिए, और जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके नॉन हैं, फ्रेंड्स वगैरह के बच्चे लोग हैं जो 9, 10, 11, 12 और अब मैं ग्रेजुएशन लेवल का भी वीडियोस इसमें डालूंगा जो प्रोफेशनल कोर्स हैं। इनफैक्ट मैं जेई वगैरह का वीडियोस डालूंगा, और फिर जितना बीबीए बीसीए का है, जो आईएएस वगैरह के लिए सीसैट वगैरह है, उनका भी वीडियो डालूंगा। तो एक एक करके बीए मैथ्स का, बीएससी का, ये सारी चीज़ें जितनी पॉसिबिलिटी हो पाती है वो मैं करता जा रहा हूँ। तो आप लोग, बेहतर रहेगा कि आप लोग जहाँ से भी आपको लिंक दिखता हो, आप सबसे पहले उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाए कि हाँ मनोज सर का वीडियो है ना। और कोई स्टाइल नहीं है मेरे पढ़ाने में, कोई एकदम जो आप जिग जैग डिफरेंट, ये आया वो स्क्रिप्ट, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। सबका अपना अपना डिफरेंट स्टाइल है कि सिंप्लिसिटी, नॉलेज और चीजों की अच्छी पकड़, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बातें करूं तो वो कोई मायने नहीं रखता। मैथमेटिक्स में बिल्कुल इजीली हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा व्यू होता है हमें आप तक पूरी तरह से पहुंचना है, आप एकदम बेहतर तरीके से समझो। और जो मार्केट में बहुत सारे टीचर्स भी और खूब सारे अलग अलग साइट्स भी, बड़े ही डिफरेंट स्टाइल में आपको साउंड दिखेगा, 3D दिखेगा, जिगजैग दिखेगा, स्टाइल में बातें करता हुआ दिखेगा, 2-3 लाइन, 4-4 लाइन। आपको समझना है बेहतर पकड़, कौन से वीडियो से किस जगह हमें ज्यादा यूटिलाइजेशन, हमें ज्यादा समझ आ रहा है ना, और एकदम बारीकी से। तो उस स्टाइल पे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं कोई भी नाम ये नहीं करूंगा, लेकिन बस आप उस डिजाइन, उस स्टाइल, उस फॉर्मेट और वो पैटर्न में खो मत जाओ। आप रियल में देखो और आपको बहुत अपने आप ही डिफरेंस दिखेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर इतने लाख का, इतने करोड़ का, मैं बिल्कुल एकदम हाई फाई की तरह इंग्लिश में बात करके ये करूं और अंदर में बहुत ज्यादा दम ना हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो रियल मोड पे आप चलो, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। हिंदी बहुत बेहतर समझ सकते हो और बिल्कुल बात कर सकते हो, लिख सकते हो। और हम अभी इस पैटर्न को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप देखोगे धीरे धीरे 6 महीने के अंदर में हम किस टॉप लेवल पे बातें करेंगे हर क्लास का, क्योंकि ये वीडियोस तो ऑलरेडी हमारे वैल्यू में रहेगा ही रहेगा, तो हर पैटर्न के बच्चे यूज कर पाएंगे। तो आप, वही मैं कहता हूं, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और जिन पेरेंट्स को, जिन टीचर्स को वीडियो मिलता है वो मैक्सिमम लोगों को बताएं, दें कि हाँ ये हमारे मनोज सर हैं, ये मैथमेटिक्स के हर टाइप के कैटेगरी के, हर टाइप के क्लास के लिए ये वीडियोस बना के डालते हैं। और आप लोग मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो। मैं, अब बहुत लोग हाइड करते हैं अपना फ़ोन नंबर और ये वो, एक टीचर का काम नॉबल जॉब होता है और साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहिए, क्लियर कट, तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैंने आपको अपना यूट्यूब चैनल वगैरह का भी और ये सब मैं बार बार आपको शेयर कर देता हूं, तो आपको कहीं भी मुझे आप, मेरा यूट्यूब चैनल जो है राजहंस ट्यूटोरियल्स है, राजहंस ट्यूटोरियल्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। फोन नंबर 9810843472, व्हाट्सएप करके भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ढेर सारे अननोन नंबर को मैं पिक नहीं करता, नहीं पॉसिबल हो पाता है दिन भर में, ठीक है। और व्हाट्सएप आएगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, जैसे मुझे फुर्सत होगा, जैसे मैं टाइम होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो ये फ़ोन नंबर हो गया, और मेरा जो मेल पे आप बता सकते हो वो है manoj
_rajhans@hotmail.com hotmail.com। आप मेरा नाम भी गूगल में डाल सकते हो, मनोज कुमार राजहंस या राजहंस ट्यूटोरियल्स ऐसे डालोगे तो आपको वहां पे भी सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा, मिलेगा। मेनली आपको मैं वही कहूंगा, आप यूट्यूब चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करो, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स ठीक है, मैं फिर देखता हूं जितना जल्दी हो सकता है आपके इस पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं, और सो दैट मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स स्टूडेंट, बाय। बिट्टू 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 नहीं नहीं